चाहिए तुम्हें? अरे मैडम, मुझे तो और भी बड़ा चाहिए। अगर इतना ही छोटा लग रहा है तो ये मुझे दे दो ना तुम। हैं? क्या बात कर रही है मैडम? क्या बात कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ। अब तुम्हें इतना ही छोटा पड़ रहा है, मेरे लिए तो परफेक्ट साइज है। तुम मुझे दे दो, सबसे बढ़िया। आपके लिए ये पूरा परफेक्ट साइज है? हाँ। अरे मैडम, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। आप ही बताइए डॉक्टर साहिबा, आपके लिए ये अच्छा लग रहा है ना? फिर मेरी बीबी क्यों कहती है कि इसे थोड़ा और बड़ा कर लो? और बड़ा? हाँ। तुम्हारी बीबी कहती है? हाँ। फिर तो लगता है तुम्हारी बीबी खेली खाई है। क्या मैडम? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बीबी मतलब पहले से ही ले रखी है, इसलिए नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। रेड सिग्नल तो मैंने ही तोड़ा था। अच्छा। हाँ, पर वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है मैडम कि शायद ले लेके ना उसको आदत पड़ गई है, उसको शायद इसी वजह से और बड़ा चाहिए। अरे तो तुम अपनी बीबी को भेजो ना यहाँ, तुम क्यों आए हो? मुझे लगा था कि मेरे वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो मैं डॉक्टर साहबा आप ही को दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, देखो दिक्कत उसके अंदर है, उसका फैल गया है। तो अच्छा। उसको कम करने के लिए मैं दवाई दूंगी, लगाने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए। अच्छा, हाँ। इन सब चीजों का भी इलाज होता है क्या? और क्या, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। अरे वाह मैडम। वैसे मैडम, हाँ? एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। जब आप मेरा नाप रही थी ना, तो उसी समय पे ना मेरा टाइट हो गया था। हाँ वो तो दिख रहा था, तभी तो नापा मैंने कि हाँ इंच सही है मतलब। हाँ, लेकिन आपको तो पता ही है ना, मौसम ऐसा हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा सुखड़ जाता है। काम करना बंद कर देता जी। है। अरे कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। अच्छा, तो वैसे एक बात कहूँ मैडम? हाँ? आपने बोला था ना कुछ देर पहले कि आपके लिए तो ये परफेक्ट साइज है। अरे एकदम परफेक्ट साइज है। काश ऐसा मेरे कंपाउंडर के पास भी होता, क्या? रोज लेती उसका। क्या बोला आपने, क्या बोला? अरे अरे ये सब बातें सुनने वाली नहीं होती हैं। नहीं नहीं मैडम, आप कुछ तो बोल रही थी, कंपाउंडर मेरे वाले के पास ऐसा कुछ है। खुल के बोल दीजिए ना। कोई बात नहीं मैडम, आप बता सकती हैं मुझे। अरे बात ऐसी है ना कि मेरा कंपाउंडर अभी है नहीं। अच्छा। वो दवाइयां लेने बाहर गया हुआ है। ओहो। कभी कभी उसके साथ मैं अपने प्राइवेट वाले रूम में कर लेती हूँ। प्राइवेट रूम? हाँ, अरे वो क्लिनिक में होता नहीं है रूम। कैबिन? हाँ हाँ कैबिन। नहीं, प्राइवेट रूम मुझे समझ नहीं है। कैबिन तो चलो समझ आता है कि कैबिन में एक टेबल होती है। प्राइवेट रूम में कुछ है क्या? अरे मैंने स्पेशल अपने लिए बेड लगवा रखा है। बेड लगवा रखा है? देखो तुम ये सब सवाल मत करो, तुम ऐसा करो अभी जाओ और अपनी बीवी को लेकर आना, जाओ। नहीं नहीं मैडम, अब मेरा जाने का मूड वहां नहीं। आपका पर्सनली कैबिन देखना है मुझे। मेरे पर्सनल केबिन देखोगे तुम? जी मैडम, अब आपका पर्सनली कैबिन देखना है मुझे। देखूं तो सही, कितना बड़ा है आपका कैबिन। अरे मेरा कैबिन तो बहुत बड़ा है, कहीं अच्छा। ऐसा ना हो खो जाओ तुम। अरे नहीं मैडम, मैं उनमें से नहीं कि खो जाऊं। मैं रास्ता खुद ब खुद बना लेता हूँ। सही में? और नहीं तो क्या, बस इतना याद रखो, जिस गली से गए थे उसी गली से पैरों से वापस आ जाओ। और उस गली में भूल भुलैया हो तो कोई बात नहीं, फिर तो खोना बनता है। बनता है ना खोना। जी। फिर तुम खो जाओगे तो कैसे बाहर निकलोगे? अरे मैडम, आप है ना, आप डॉक्टर हैं, आप हर चीज का इलाज जानते हैं, तो बस उस भूल भुलैया से निकालने का भी काम आप ही का होगा। देखो मेरी भूल भुलैया में जो एक बार जाता है वो निकलता तो है, लेकिन बार बार आने की कोशिश करता है। अच्छा, हम्म। इतना खूबसूरत है क्या आपका भूल भुलैया वाला कैबिन? खूबसूरत नहीं है, उलझा हुआ है। अच्छा। हाँ, और मतलब लोगों को उलझन पसंद है। हाँ, ये तो मुझे भी पसंद है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जिस चीज में फंस जाऊं ना, उस चीज में फंस ही जाऊं। फिर तुम्हारी बीवी का क्या होगा? कोई बात नहीं मैडम, यहाँ से कभी ना कभी तो निकलूंगा, फिर मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। देखो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे तुम भूल भुलैया में फंस जाओगे, हम्म। वैसे कहीं तुम्हारी बीवी भी भूल भुलैया ना बना ले और दूसरों को फंसा ले। नहीं मैडम, वो ऐसी नहीं है। कोई ऐसा नहीं होता। गांव की है ना। अरे गांव की हो या शहर की, होता कोई ऐसा नहीं है। वक्त वक्त की बात है, कब पलट जाए। बात तो आप सही कह रही हैं, भूख तो हर किसी को लगती है। और इसकी भूख तो हर किसी को है अभी के टाइम पे। सच में मैडम, मुझे भी इसी की भूख है। दिखाइए ना अपना पर्सनली वाला कैबिन, मैं तो उसी इंतजार में यहाँ बैठे बैठे अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। वक्त बर्बाद कर रहे हो? और नहीं तो क्या। तो फिर जा सकते हो। अरे, कैबिन देखने के बाद उससे पहले कैसे चला जाऊंगा मैं? आओ चलो, उधर है मेरा कैबिन। तो ठीक है, आइए। चलो दिखाती हूँ तुम्हें मैं अपना पर्सनल कैबिन। आओ बैठो।
तो मैडम आप यहाँ पे लेंगी? मैं यहाँ ले सकती हूँ पूरी तरह से। जी, आप ही तो कह रही थी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत परफेक्ट। वैसे मैडम हाँ एक बात पूछूं आपसे, क्या? आपने अभी तक इतने बड़े साइज ट्राई किए हैं या फिर इससे कोई बड़ा? अरे एक बार तो एक नाइजीरियन भी आया था, अच्छा। मैंने उसकी भी ली थी। ओहो, मतलब आप बड़ों बड़ों को भी झेल चुके हैं। अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, बस आज मेरा मन कर गया इसे देख के, तो सोचा ले ही लूं, वरना इससे भी बड़े बड़े आते हैं तो यहाँ पे फिर परेशानी लेके। पता है अच्छा, किस चीज का? किस चीज का? कि मेरा बहुत बड़ा है डॉक्टर साहिबा, इसे छोटा कर दो। तो मैं छोटा कर देती हूँ उन्हें। छोटा भी हो जाता है? हाँ, वो ले कैसे? लेना ही तो होता है। समझ गया मैं आपकी बात को। वो क्या है ना, आपके लिए तो हर साइज परफेक्ट है, इसलिए आपको छोटा ही लगेगा। पता है? नहीं बता सकती। नहीं मैडम बताइए, अब मेरे से क्या शर्माना। ये थोड़ा ज्यादा अडल्टिंग हो जाएगा। अरे मैडम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसे आप बोल सकते हैं। नहीं बोल सकती। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी बीवी से पहले कोई और चक्कर था? हाँ, उसी ने तो मेरा ये बड़ा किया था। ओह, उसने तुम्हारा बड़ा किया है? वो क्या है ना कि मैंने सुना है इस चीज के बारे में कि अगर आप किसी भी ऐसे साइज के साथ करते हैं ना तो उस साइज के बराबर होने लगता है और मोटापा भी वैसा ही बढ़ने लगता है। तो तुम्हारी उस वाली जो बंदी थी या फिर टेम्परेरी जो भी थी, उसने शादी क्यों नहीं की तुमसे? एक्चुअली क्या है मैडम, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते थे। ये फैमिली प्रॉब्लम्स। तो उसने कहीं और शादी कर ली, मैंने कहीं और शादी कर ली। अच्छा है कि मैं सिंगल हूँ। अच्छा? मैं जब चाहूँ जिसका चाहूँ उसका ले सकती हूँ। देखिए मैडम, ये ज्यादा सिसकियां मत भरिए, सिसकियां भरने से ना मुझे दिक्कत हो सकती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें दिक्कत हो। आपकी सिसकियां और मेरे नीचे से फंकार हो रही है। तो ठीक है, अपने उस नाक को बोलो बाहर आए, ताकि वो इंजेक्शन मुझे लगे। ठीक है, लेकिन ये इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। क्यों? इसको पहले सहलाना पड़ता है और उसके बाद लॉलीपॉप की तरह चूसना भी पड़ता है। हाँ नहीं, तुमने वो सिरिंज देखा है ना, मोटा वाला इंजेक्शन? हाँ उसको पहले कॉटन से साफ करना पड़ता है, हाँ फिर उसे दवाई लेनी पड़ती है, जी। फिर लगता है वो बम में। तो आप भी अपने बम में इस इंजेक्शन को लगवा लीजिए। लगा दीजिए। आपको आता है ना इंजेक्शन लगाना? जी, लगाया है ना मैंने, अपनी वाइफ को भी और इससे पहले वो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी। अब मेरी बारी। अब आपकी बारी। लेकिन सिर्फ एक बार ही लगवाऊंगी इंजेक्शन। क्या है कि काफी बड़ा है ना आपका, तो आपकी बीवी के लिए मेहनत कर रही हूँ बस, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो जब चाहूँ जिसे भी चाहूँ इससे ज्यादा बड़े वाले को बुला सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, इससे पहले कि आप दूसरे वाले को बुलाएं मैं अपना काम कर देता हूँ। वो क्या है ना, मैं अपना काम जब कर दूंगा ना उसके बाद आप बुला लेना। अरे नहीं, जब तुम अपना काम कर ही दोगे तो मुझे किसी और की जरूरत ही क्या है। फिर तो शाम हो जाएगी ना और मेरे जाने का टाइम भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम बुला लेना। वो तो डिपेंड करता है मेरे मूड पे। सब क्या है ये? अरे क्या मैम, आप भी क्या गंदी गंदी चीजें उठा रहे हो? आप मुझे बोल देते, मैं उठा लेता। अरे ये है क्या, ये तो बता पहले। छोड़िए ना मैम साहब, ये वो ऐसे ही छोड़िए। आप भी ना कुछ भी उठा लेते हो। कुछ भी? आखिर बाथरूम में पड़ा रहेगा तो उठाऊंगी ना, आखिर था क्या? देखिए मैम साहब, हम है एक मर्द, ठीक है, और मर्द की भी ना बहुत सी जरूरतें होती हैं, और एक आप और एक साहब, आप दोनों मिलके तो करते रहते हो। आपके बगल में मेरा कमरा है, आप लोगों की आवाज सुन के ना तो अच्छा, तो रात को तूने कर लिया खुद से? तो अब आप थोड़ी ना आओगे करने के लिए। अरे रे बेचारा, अरे मुझसे बोल दे, जो रात को तेरे साहब करते दिन में तू कर ले। क्या बात कर रहे हो मैम साहब, आपके साथ? हाँ। क्या मैम साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा साहब को। साहब को कौन बता रहा है? तो आप नहीं बताओगे? मैं क्यों बताऊंगी, तू बताएगा क्या?
नहीं, मेरे को नौकरी थोड़ी ना खोनी है, नहीं तो मैम साहब मन तो हमारा अभी भी बहुत है। देख, तुझे नौकरी भी मिल रही है और छोकरी भी मिल रही है, दोनों को मजे ले। बात तो सही है, क्या दिक्कत आ रही है, छोरी खुद पे खुद करीब आ रही है। अब चल फिर। चलिए।